बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 2 उसकी पहली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है फिल्ट्रेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल नाहल पजीर ज़रात को सेपरेट करना, अलहदा करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक जो है। सोडियम क्लोराइड में सैंड इन रेत मिली हुई है, ये इम्प्योर है। हमने नमक में से रेत को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? इस रेत मिले नमक को हमने बीकर में पानी के अंदर जो इसको डिसॉल्व करना है। नमक सारा का सारा हल हो जाएगा, मगर रेत के ज़रात हल नहीं होंगे। तो रेत के ज़रात को क्या कहा जाएगा? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल। अब हमने इस लिक्विड में से इन इनसॉल्युबल पार्टिकल को, रेत के पार्टिकल को अलग करना है। तो उसके लिए हमने फनल यूज करनी है। ये हमारे पास क्या है? फनल है, जिसे उर्दू में मुकीफ कहते हैं। आम जुबान में इसको घेरनी कहा जाएगा। इसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे और नीचे हमने खाली बीकर रखना है। इसको जो यहां ले लेंगे, नमक चूंकि पानी में हाल हो चुका है, नमक पानी के साथ पेपर में से पास होकर नीचे आ जाएगा, मगर रेत के जरा इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। इस तरह हमने लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट कर लिया है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए मुख्तलिफ फिल्टर मीडियाज, फिल्टर करने के मीडियम यूज किए जाते हैं। मसलन क्लॉथ, कपड़ा भी यूज किया जाता है, कॉटन भी यूज करते हैं, सैंड भी यूज करते हैं, फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं, और एक नई चीज है क्रूसिबल, इसको भी यूज किया जाता है। मगर लेबोरेटरी में हम ना कपड़ा यूज करेंगे, ना कॉटन, ना सैंड, क्या यूज करेंगे? फिल्टर पेपर और क्रूसिबल। दीज आर मोस्ट कन्वीनियंट वे। कन्वीनियंट मीन आसान या बेहतर वे है फिल्ट्रेशन करने के। तो आज हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर जो है, इसके लिए हमें फिल्टर पेपर चाहिए, साथ ग्लास फनल, शीशे की फनल चाहिए, और जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये स्लो प्रोसेस होगा, ऐसा फिल्ट्रेशन होती रहेगी। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस डायग्राम को देखना होगा। देखें, ये मुकम्मल जो है ये फनल बनी हुई है, ये फनल है। तो ये फनल का यहां से लेकर यहां तक पोर्शन क्या होता है? फनल की स्टेम कहलाती है। फनल की स्टेम। स्टेम को छोड़कर ऊपर वाला जो फैला हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है कोनिकल पोर्शन। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है? कोनिकल पोर्शन। और ये दायरा जो है, ये फनल की रिम कहलाती है। ये फनल की स्टेम है, जहां से ड्रॉप निकलेगा वो फनल की टिप कहलाती है। और जिस बीकर में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसे रिसीविंग बीकर कहा जाएगा। और जो माय फिल्टर होकर नीचे आएगा, फिल्टर से उसको फिल्ट्रेट कहा जाएगा। और इसके अंदर क्या लगाया हमने? फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, और ये दायरा जो है ये फिल्टर पेपर का सर्कमफेरेंस है। तो देखेंगे, इसका प्रिंसिपल ये है, ये हमारे पास मिक्सचर बना पड़ा है, इसके नीचे जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल बैठे हुए हैं, जिन्हें इनसॉल्युबल पार्टिकल भी कह सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल भी कह सकते हैं, या इनको प्रेसिपिटेट यानी रसूब भी कहा जा सकता है। ये मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन मिक्सर पोर ऑन द फिल्टर पेपर, कि जो ही मिक्सर को फिल्टर पेपर पर उड़े लेंगे, सॉल्वेंट यानी वाटर जो है पेपर में से पास होकर नीचे आ जाएगा, जबकि लीविंग बिहाइंड ऊपर क्या छोड़ देगा? सस्पेंडेड पार्टिकल।
इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर पेपर। तो इसका प्रिंसिपल ये था कि मैं मिक्सर को ऑन द फिल्टर पेपर, जो ही मिक्सर को फिल्टर पेपर के ऊपर उड़ेला जाता है, सॉल्वेंट यानी वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्वेंट यानी पानी पेपर में से गुजर जाएगा, जबकि लीविंग बिहाइंड पीछे का जोड़ देगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर पेपर। इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो है डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। कौन से हैं? जैसा कि नॉर्मल फिल्टर पेपर है, फ्लूइड फिल्टर पेपर है, वाटरमैन फिल्टर पेपर। दी है वेरियस पोरोसिटीज, पोरोसिटीज मानी पोर साइज, इनके मसामों का साइज मुख्तलिफ होता है। यानी जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है इसके मसाम नॉर्मल होंगे, ना बड़े साइज के ना छोटे साइज के, और जो फ्लूइड फिल्टर पेपर है इसके मसाम बड़े होते हैं, और जो वाटरमैन फिल्टर पेपर है इसके मसाम बारीक होते हैं। अब which filter paper should be used? यहाँ कौन से वाला फिल्टर पेपर लगाया जाए? नॉर्मल लगाएं, फ्लूइड लगाएं, वाटरमैन लगाएं, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट पड़े हुए हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल पड़े हुए हैं, इनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर इनका साइज जो है बारीक होगा, छोटा होगा, उसके लिए क्या करेंगे? वाटरमैन फिल्टर पेपर यूज करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट का साइज नॉर्मल या बड़ा है तब आप नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कर लें, या फिर फ्लूइड फिल्टर पेपर को यूज किया जा सकता है। तो हम फिल्टर पेपर कोई भी यूज करें, साइज ऑफ फिल्टर पेपर क्या होना चाहिए? हाँ जी, जब फिल्ट्रेशन करते हैं प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि जो ही मिक्सर को यहाँ पर उड़ेला जाएगा, सॉल्वेंट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, जबकि लीविंग बिहाइंड ऊपर क्या छोड़ देगा? सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर में जमा होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, सारा का सारा लिक्विड इधर आ जाएगा। अब हमने अंदर प्रेसिपिटेट को देखना है, वो यहाँ ठहरे हुए हैं। तो फिल्टर पेपर का साइज कितना हो? कहते हैं फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ, फिल्टर पेपर इतना बड़ा फनल के अंदर लगाया जाए कि इट शुड बी 1/4 to 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी जब फिल्ट्रेशन फाइनल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, अब इसमें आप प्रेसिपिटेट देखेंगे, वो फिल्टर पेपर के यानी चौथाई हिस्से से लेकर मैक्सिमम फिल्टर पेपर के हाफ पोर्शन तक प्रेसिपिटेट होने चाहिए। ये ना हो ये मुकम्मल फुल हो चुका हो प्रेसिपिटेट से, नहीं, फिल्टर पेपर इतना बड़ा लगाओ कि जब फिल्ट्रेशन एंड हो जाए, प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के चौथाई हिस्से से लेकर हाफ पोर्शन तक होने चाहिए। साइज ऑफ फनल, फनल का साइज कितना हो? ये दायरा फनल की रिम है और ये वाला दायरा फिल्टर पेपर का सर्कमफेरेंस है। कहते हैं फनल शुड बी लार्ज इनफ, फनल इतनी बड़ी हो कि इट्स रिम जो है एक्सटेंट, इसकी रिम ऊपर हो जाए कितनी? 1 से 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ फिल्टर पेपर, यानी फनल का साइज इतना बड़ा हो कि फनल की रिम जो होती है फिल्टर पेपर के सर्कमफेरेंस से ऊपर हो जाए कितनी? 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी रिम ऊपर हो, पेपर जरा नीचे होना चाहिए, बराबर बराबर ना हो। इसके बाद फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन, इफ प्रोसेस कहते हैं फिल्ट्रेशन रन स्मूथली, अगर हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्मूथ रखना है, अच्छा रखना है, तो कह रहा है स्टेम ऑफ फनल जो है वो स्टेम पेपर से निकलकर स्टेम में से होता हुआ नीचे आ रहा है, तो कह रहा है अच्छी फिल्ट्रेशन करने के लिए, स्मूथ फिल्ट्रेशन करने के लिए स्टेम ऑफ फनल जो है कंटीन्यूअसली फुल ऑफ लिक्विड, यानी मुसलसल लिक्विड निकलता रहे, as long as liquid in the conical portion, ये ऊपर वाला सारा का सारा पोर्शन क्या है? कोनिकल पोर्शन है, जो कि मिक्सर को भी कोनिकल पोर्शन में उड़ेला जाता है। तो लिहाजा अच्छी फिल्ट्रेशन तब होगी कि जब तक लिक्विड कोनिकल पोर्शन में ठहरा होगा, स्टेम से मुसलसल कंटीन्यूअस लिक्विड आता रहेगा, तो अच्छी फिल्ट्रेशन। बाद यूं भी होता है कोनिकल पोर्शन मिक्सर से भरा पड़ा होता है और यहां से 1-2 ड्रॉप निकलते हैं, ड्रॉप बंद हो जाते हैं, मिक्सर खड़ा हो, स्टेम से लिक्विड आना बंद हो जाए, ये गलत फिल्ट्रेशन। फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन स्टेम ऑफ फनल जो है कंटीन्यूअसली फुल
full of liquid हो as long as liquid in the conical portion। ठीक हो गया। इसके बाद साइज ऑफ स्टेम, फनल की स्टेम का साइज कितना हो, कहते हैं फनल की स्टेम जो है several inches long हो। फनल की स्टेम कुछ इंच लंबी हो ताकि एक्सटेंड डाउन नीचे आ जाए, एक्सटेंड मानी बढ़ना, डाउन नीचे फ्यू सेंटीमीटर नीचे आ जाए इनटू द रिसीविंग बीकर, ये बीकर में आ जाए थोड़ी। आखिरी पॉइंट है फनल की जो स्टेम होती है या फनल की टिप जहां से ड्रॉप निकलता है उसको टिप कहा जाता है। जहां से ड्रॉप निकले उसको क्या कहा जाएगा, टिप कहेंगे। फनल की जो टिप होती है, एक तो देखिए ये फनल है, ये नीचे बीकर पड़ा हुआ है। एक तो फनल की टिप जो है बीकर से ज्यादा दूर ऊपर न खड़ी और ना ही ये बीकर के बिल्कुल सेंटर में। अगर ऐसा होगा तो जो ही ड्रॉप ऊपर से आकर नीचे गिरेगा, हानी इट कॉजेस स्प्लैशिंग, छींटे हो सकते हैं। अगर फनल की टिप बीकर के सेंटर में होगी तो जो ही ड्रॉप गिरेगा क्या उड़ेंगे, स्प्लैशिंग हो सकती है, छींटे हो सकते हैं। अगर एक कलर्ड सॉल्यूशन है तो आपके कपड़ों पर जा सकता है, आंख में जा सकता है, ये ठीक नहीं है। तो लिहाजा फिल्ट्रेशन जब करेंगे टिप ऑफ फनल को सेंटर में रखने की बजाय शुड टच द साइड ऑफ बीकर, इसे बीकर की दीवार के साथ लगा के रखें। ऐसे करके क्या होगा, जो ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है, माया आ रहा है, फिल्ट्रेट रन्स डाउन, फिल्ट्रेट नीचे बहता जाएगा अलोंग द साइड ऑफ बीकर, बीकर की दीवार से लगता हुआ विदाउट स्प्लैशिंग। अब जो फिल्ट्रेट होगा बीकर की दीवार से लगता हुआ नीचे बैठता जाएगा मगर कोई स्प्लैशिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा ये दोबारा देख लें जरा। आज हमने फिल्ट्रेशन और साथ फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर को देखा है। फिल्ट्रेशन होती क्या है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के मैंने कहा बहुत सारे मीडियम हैं मगर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट अच्छे कौन से हैं, फिल्टर पेपर और ग्लूसी। तो आज हमने फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर को देखा है। इसका प्रिंसिपल क्या था कि व्हेन मिक्सचर इज poured ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड यानी पानी passes through the filter paper, जो आपके leaving behind suspended particles on the filter paper। टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर मुख्तलिफ किस्म के अवेलेबल है, नॉर्मल है, फ्लूइड है, वाटरमैन है, डील है, वेरियस पोरोसिटीज, यानी कि मसानों का साइज मुख्तलिफ होता है। तो फिर विच पोर साइज फिल्टर पेपर यूज करें, कौन से मसान वाला फिल्टर पेपर यूज करें, नॉर्मल, फ्लूइड, वाटरमैन, डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल इन द प्रेसिपिटेट। फिर फिल्टर पेपर का साइज कहते हैं फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ, फिल्टर पेपर इतना बड़ा हो कि इट शुड बी 1/4 to 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाए एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। साइज ऑफ फनल कहता है शुड बी लार्ज इनफ, इतनी बड़ी हो कि इसकी जो रिम होती है वो फिल्टर पेपर से 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए स्टेम ऑफ लिक्विड जो है कंटीन्यूअसली फुल ऑफ लिक्विड हो एज लॉन्ग एज लिक्विड इन द कोनिकल पोर्शन। फिर फनल की स्टेम होती है ये भी सेवरल इंचेस लॉन्ग हो ताकि ये एक्सटेंड डाउन थोड़ी बहुत नीचे आ जाए इनटू द रिसीविंग बीकर। आखिरी पॉइंट था इसकी टिप जो होती है वो बीकर से ना तो अबव हो और ना इसके सेंटर में बल्कि इट शुड टच द साइड ऑफ बीकर टू अवॉइड स्प्लैशिंग ताकि छींटे वगैरह ना हो। थैंक यू।